हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। यद्यपि इस पोर्शन से मात्र 5 नंबर का प्रश्न ही पूछा जाएगा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस समय एक एक अंक हमारे लिए कीमती है और एक एक पोर्शंस को हमें देख के जाना होगा। कारण ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। जो बच्चे अभी अभी मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, छत्तीसगढ़ अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा गरुड़, शंख तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए? इसमें से आपको बताना है सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र या महासुदेवराज। सही आंसर इसका सी आएगा, प्रसन्न मात्र। क्वेश्चन है, महारानी बाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसके द्वारा की गई? ये किसने की थी? कवि ईशान, कवि नारायण, कवि तेजबाधा या कवि रेवाराम? सही आंसर ए आएगा, कवि ईशान द्वारा इसकी रचना की गई थी। महारानी बाष्टा द्वारा अपने पति हर्ष की याद में विष्णु मंदिर, यहाँ पर लक्ष्मेश्वर, सिरपुर में लक्ष्मेश्वर मंदिर या विष्णु मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, चित्रांगदपुर किसे कहा जाता है? पलारी, शिवरीनारायण, राजिम या सिरपुर? सही आंसर डी आएगा, सिरपुर को चित्रांगदपुर कहा जाता है। चित्रांगदा जो थी अर्जुन की पत्नी का नाम था। पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया रत्नदेव प्रथम, चंद्रगुप्त द्वारा, विक्रमादित्य या रत्नदेव द्वितीय द्वारा? सही आंसर इसका सी आएगा, विक्रमादित्य द्वारा ये करवाया गया था। ये बाण वंश के राजा थे। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक चित्रित शैलाश्रय कहाँ है? कुटुमसर, चंद्रखुरी, सिंघनपुर या रामगढ़ की पहाड़ी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर चित्रित शैलाश्रय बात किया जाए तो यहाँ पर आएगा सिंघनपुर में। कुटुमसर में तो आपका लटकते स्टेलग्रामाइट की गुफाएं आएगा। चंद्रखुरी तो यहाँ पर रावण आवड़ का जिक्र आता है। रामगढ़ की पहाड़ी में तो सुतनुका का जिक्र आता है। नवपाषाण काल में औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अर्जुनी, लोहारा, बालोद या पाटन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए अर्जुनी से यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित थे? मेघवंश, राजश्री तुल्यकुल वंश, पर्वत द्वारक वंश या सोमवंश? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी पर्वत द्वारक वंश। इस वंश का ज्यादा उल्लेख नहीं है। चीनी यात्री हैंसॉन के अनुसार दक्षिण कौशल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। सम्राट बिंदुसार ने, सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने, महर्षि गोपालार्जुन ने या सम्राट अशोक ने? सही आंसर इसमें डी आएगा, सम्राट अशोक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन है, खरोद के लक्ष्मेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? हनुमान की, राम सीता की, शिवलिंग की या शेष साई विष्णु की? नाम यद्यपि लक्ष्मेश्वर मंदिर है, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बिलासपुर के ताला गांव के कालपुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया? कलचुरी वंश, सोमवंश, पल्लव वंश या सरबपुरी वंश? कहा जाता है सरबपुरी वंश की 2 रानियों ने इसका निर्माण किया था। पांडव वंश या सोम वंश के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? कौशल, दक्षिण कौशल, प्राकौशल या चैतीसगढ़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, प्राकौशल इसका नाम था।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इंद्रबल ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? रत्नदेव को, नन्नराज प्रथम को, पृथ्वीदेव को या जाजल देव को? सही आंसर भी आएगा, नन्नराज प्रथम को बनाया था। पांडुवंश के किस राजा ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? महाशिवगुप्त, तीवरदेव, नन्नराज देव द्वितीय, हर्षगुप्त या चंद्रगुप्त? सही आंसर इसका ए आएगा, महाशिवगुप्त तीवरदेव ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? विष्णुपुर, बैकुंठपुर, महेशपुर या रतनपुर? आपको बताना है कि नाट्यशाला जो रामगढ़ की पहाड़ी पर है उसका निर्माण किसने किया था? तो सही आंसर महेशपुर के राजा ने यहाँ पर करवाया था। तो 14 का आंसर यहाँ पर सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, गुप्त काल के समय छत्तीसगढ़ पर किस राजा ने शासन किया? यहाँ पर गुप्त काल की बात किया जा रहा है। चंद्रगुप्त सेकंड, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त कहा जाता है। जब वो दक्षिण में अभियान में थे तो यहाँ के 2 राजा को हराते हुए गए थे, मैंने छत्तीसगढ़ को से यहाँ से निकले थे। व्याघराज को हराया था यहाँ पर उन्होंने, तो यहाँ पर 2 राजाओं को हराते हुए निकले थे, मतलब समुद्रगुप्त का आएगा कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया। आपके सामने क्वेश्चन है, गुप्त काल के सिक्के कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या ABC तीनों, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, दुर्ग। दुर्ग जिले से हमें गुप्त काल के सिक्के प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसकी भाषा पाली व लिपि ब्रह्मी है? जोगीमारा गुफा, बोतलदा गुफा, कबरा पहाड़ या सिंघनपुर की गुफा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, जोगीमारा की गुफा। किस राजवंश के समय में मल्हार एक समृद्ध नगर बना? बाकाटक, कलचुरी, गुप्त या सोम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, गुप्त काल में। गुप्त काल में जो मल्हार था समृद्ध नगर बना था। क्वेश्चंस आपके सामने है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता बिलासतुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? नल, पांडु, सरकपुरी या सोम? सही आंसर ए आएगा, ये नलवंशी राजा था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नल वंश की राजधानी कहाँ थी? कोरापुट, नंदीवर्धन, रायपुर या आरंग? यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कोरापुट, क्योंकि नल वंश जो है बस्तर साइड पड़ेगा, यहीं पर इन लोग राज किए थे, तो कोरापुट इसकी राजधानी थी। नल वंश का संस्थापक कौन थे? सिसुक, वृषराज, व्याघराज या अर्थपति? कहा जाता है कि सिसुक नामक किसी राजा ने नल वंश के संस्थापक रहे हैं। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है कि नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था बस्तर क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में, रतनपुर क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र में? अभी जिक्र करते हुए मैंने कहा था इनका राज्य बस्तर क्षेत्र में था। नलवंश के किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए? अर्थपति ने, नंदराज ने, विरूपाक्ष ने या पृथ्वीव्याघ्र ने? नलवंश की बात किया जाए तो अर्थपति ने सोने के सिक्के यहाँ पर चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ब्याग बारहराज नामक नल शासक की मुद्रा कहां से मिली है? रायपुर, सिरपुर, आरंग, कोंडागांव? तो आपको अनुमान अगर लगा नहीं पता तो बारहराज हमको मालूम है बस्तर साइड नलवंश का राजा था, तो नलवंश का अगर बस्तर साइड का क्षेत्र था तो उसी साइड को हमको खोजना होगा। तो ये कोंडागांव, यहाँ पर सही आंसर जो होगा 24 का वो डी आएगा, कोंडागांव। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राजिम के अभिलेख में नल वंश के किस राजा का वर्णन है? पृथ्वीराज, वृषराज, स्तंभराज या बिलासतुंग? सही आंसर डी आएगा, बिलासतुंग। बिलासतुंग का वर्णन किया गया है। नल वंश में महामंडलेश्वर कितने गांव का प्रमुख हुआ करता था? 1 लाख, 10,000, 1,000 या 100? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 1 लाख का जो प्रमुख होता था गांव का, वहां उसको महामंडलेश्वर कहा जाता था। क्वेश्चन है, सरकपुरी राजवंश की स्थापना किसने की? सरबराज,
प्रवर राज, सुदेव राज या प्रसन्न मात्र। सरभपुरी वंश की जो स्थापना ये आएगा सरभ राज द्वारा की गई थी। सरभपुरी राजवंश की राजधानी क्या थी? सारंगगढ़, बिलासपुर, रायपुर या आरंग? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सारंगगढ़ इनकी राजधानी थी। क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम रंगशाला छत्तीसगढ़ में किस गुफा में? रंगशाला, नाट्यशाला, कुछ भी बोल दीजिए। सिंघनपुर, कैलाश गुफा, रामगढ़, कबरा। ये रामगढ़ की पहाड़ी पर ये गुफा स्थित है, जिसमें सुतनुका नामक नर्तकी डांस किया करते थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था कांतर, दंडकारण्य, महाकौशल या कौशल महाकौशल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, कौशल महाकौशल इसका नाम था। और अगर रामायण काल में इसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। लव कुश का जन्मस्थली वाल्मीकि आश्रम है, तुरतुरिया, खरोर, रामगढ़ या धमतरी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, ये तुरतुरिया के पास है, तुरतुरिया में है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, लक्ष्मण द्वारा स्थापित लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर, लाखा चाउर मंदिर किस जिले में है? ये आपको बताना है। बालोद, कोरबा, जांजगीर चांपा या रायपुर? इसमें से कोई एक सही आंसर आएगा, जांजगीर चांपा। कामावती नगरी आज किस नाम से जाना जाती है? राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर या डोंगरगढ़? इसमें से कोई एक सही आंसर डी आएगा, ये डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, महाभारत काल में लाक्षा ग्रह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? खल्लारी, आरंग, धमतरी या जांजगीर? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, एक खल्लारी में कहा जाता है, जहां पर लाख का कहा जाता है। लाक्षा ग्रह में लाख का ग्रह था, जहां पर पांचों भाइयों को माने षड्यंत्र के तहत जलाया जाने की कोशिश की गई थी, तो खल्लारी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, अर्जुन पत्नी चित्रांगना कहाँ की राजकुमारी थी या कहाँ की राजकुमारी थी? बताना है। भांडेर, रतनपुर, महासमुंद या सिरपुर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सिरपुर की ये राजकुमारी थी। पुरातात्विक डॉक्टर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र किस महाजनपद का भाग था? चेंदी, काशी, अवंती या कन्नौज? जो हीरालाल कहते हैं ये चेंदी वंश का था। चेंदी से छत्तीसगढ़ पड़ा और बाद में इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। ये हीरालाल काव्योपाध्याय की वाणी है या उनके अनुसार है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध द्वारा दक्षिण कौशल आए थे और 3 माह तक यहाँ की राजधानी में प्रवास किए? अवदान शतक, जोगीमारा अभिलेख, कुंजी या खूब तमाशा? सही आंसर ए आएगा, अवदान शतक के अनुसार। मौर्यकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? राजपुर, करारी भदर, अकलतरा, ठठारी या अर्जुनी? सही आंसर इसमें सी आएगा, अकलतरा ठठारी से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए, जबकि गुप्तकालीन सिक्के मैंने कहा था दुर्ग साइड से प्राप्त हुए। और अकलतरा ठठारी की बात किया जाए तो यहाँ मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त किए जाते हैं, बिलासपुर साइड ये पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, देवदत्त देवदासी सुतनुका का प्रेम प्रसंग का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन, जोगीमारा लेख, गुंजी या प्रयाग प्रशस्ति? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ये जोगीमारा लेख से हमको प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर है, उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? नदियों का, समुद्रों का, विंध्याचल का या रेवा नदी का? सही आंसर डी आएगा, रेवा नदी जो नर्मदा नदी का नाम है। हमको केवल उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के ऋग्वेदिक में तो कोई जिक्र नहीं है, उत्तर वैदिक काल में हमें शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी जो नर्मदा नदी है उसके नाम में छत्तीसगढ़ का बोला जाए तो बाउंड्री इसका हमको पता चलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।